जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम अपने इस चैनल के माध्यम से क्लास 11 के हिस्ट्री का मॉडल क्वेश्चन पेपर करवाने जा रहे हैं। और ये मॉडल क्वेश्चन पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसी से आप लोगों के फाइनल एग्जाम में भी सारे क्वेश्चन भिड़ेंगे और इसी से आप लोगों का जो प्री बोर्ड एग्जाम होगा उसमें भी क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग जो इस वीडियो को काफ़ी ध्यानपूर्वक देखिए और साथ ही साथ आप लोगों को जैसे कि पता है कि आप लोगों का अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एग्जाम में आने वाला है। तो सब्जेक्टिव का भी बिल्कुल ऐसे ऐसे क्वेश्चन की तैयारी हम आप लोगों को करवाएंगे जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में भिड़ेंगे। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहले सवाल में आपसे बोला है कि अमेरिका स्वतंत्र देश कब बना था, आपको बतानी है। ठीक है, तो देखिए अमेरिका जो स्वतंत्र देश बना था वो बना था 1776 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहा है कि एम्फोरा किसे कहते थे। अब ये जो एम्फोरा है इसको हम लोग कहते थे या तो एक मटका था या तो फिर एक कंटेनर था, इसी को ही हम लोग क्या बोलते थे, एम्फोरा बोला करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। इसमें कहा गया था गिलगेमिश महाकाव्य का संबंध किससे है। तो देखिए गिलगेमिश महाकाव्य का जो संबंध है ना वो किससे है, मेसोपोटामिया से। किससे है, मेसोपोटामिया से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो इसमें कह रहा है आपसे कि सीनेट में किसका बोलबाला था। तो सीनेट जो था वहाँ पे जो बोलबाला था वो अभिजात वर्ग का बोलबाला था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। कहा गया है इक्वाइट्स क्या था। ये जो इक्वाइट्स था ना, एक अश्वारोही यानी घुड़सवार जो होते हैं उसे ही कहते थे इक्वाइट्स। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पे। कह रहा है कि पांडुलिपि से आपका क्या अभिप्राय है। तो पांडुलिपि से जो अभिप्राय है वो हमारा हाथ से लिखी हुई पुस्तक, जो हाथ से लिखी जाती है ना उसे ही कहते हैं। चंगेज़ खान का जन्म कब हुआ था। देखिए चंगेज़ खान का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1162 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। कह रहा है कि मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो मध्यकालीन यूरोप की जो प्रमुख विशेषता थी वो थी सामंतवाद। क्या था, सामंतवाद था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 पे। कह रहा है कि गोथिक शैली का विकास किसका हुआ था। तो गोथिक शैली का विकास हुआ है आपका फ्रांस में। कहाँ पे हुआ है, फ्रांस में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। इसमें कहा गया है रोमन साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। अब ये जो रोमन साम्राज्य है ये सीरिया तक फैला हुआ था, इस बात का ध्यान रखना है। कहाँ तक फैला हुआ था, सीरिया तक फैला हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका स्टेपी क्षेत्रों में किस चीज़ की कमी थी। स्टेपी क्षेत्रों में जो कमी थी वो किस चीज़ की थी, तो संसाधन की कमी थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। कह रहा है कि तैमूर लंग आक्रमण दिल्ली पर कब हुआ था। तैमूर लंग का जो आक्रमण हुआ था वो दिल्ली पर, तैमूर लंग का जो आक्रमण हुआ था वो दिल्ली पर 1398 में हुआ था। ठीक है, टाइल कर क्या होता है ये आपको बतानी है। तो टाइल कर जो होता है वो सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को क्या बोलते हैं, टाइल कर बोला जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। इसमें कहा गया है कि पुनर्जागरण सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ पर हुआ था। तो पुनर्जागरण का जो सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था वो हुआ था इटली में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। कहा गया कि प्रथम रोमन सम्राट कौन था। तो अब ये जो प्रथम रोमन सम्राट है उसको हम कहते थे अगस्टस को। किसको, अगस्टस को। ऑस्ट्रेलिया संघ कब अस्तित्व में आया ये आपको बतानी है। तो ये जो अस्तित्व में आया था ये 1901 में आया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। मंगोल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था आपका चंगेज़ खान। कौन था, चंगेज़ खान था। रोम में बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी। रोम में कौन सी भाषा बोली जाती थी ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा लैटिनी भाषा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। कह रहा है कि मेसोपोटामिया की प्रथम भाषा क्या थी। मेसोपोटामिया की जो प्रथम भाषा थी वो थी आपका सुमेरियन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 20 पे। कहा गया है कि मध्यकालीन यूरोप समाज के पादरी किस वर्ग के अंतर्गत आते थे। तो ये लोग जो आते थे ना ये प्रथम वर्ग के अंतर्गत आते थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 21 पे। कहा गया है यूरोप में इटली शहर में सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर हुआ था विश्वविद्यालय की स्थापना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 22 में। कहा गया है कि कौन से काल में पुर्तगाल सर्वप्रथम चीन पहुँचा था। तो 1513 ईस्वी में। ठीक है, लिवरपूल स्थित है कहाँ में आपको बताना है। तो ये लिवरपूल जो स्थित है वो आप लोगों का इंग्लैंड में ही स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 में। इसमें कहा द लास्ट सपर किसकी रचना है। तो द लास्ट सपर जो रचना है वो लियोनार्डो दा विंची की रचना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में। कहा गया है सर्वप्रथम भाप इंजन का आविष्कार किसने किया है। तो सर्वप्रथम भाप इंजन का आविष्कार किया था थॉमस न्यूकामैन ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 26 में। कहा गया कि प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या है। तो प्रथम विश्व युद्ध की जो अवधि है वो है आपका 1914 से 1918। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि क्या है। क्वेश्चन नंबर आता है 27 में। कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो दास प्रथा का जो अंत हुआ था वो हुआ था 1865 में। ठीक है, स्पेन पर अरबों का आक्रमण कब हुआ है। तो स्पेन पर जो अरबों का जो आक्रमण हुआ है वो हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए 711 AD में। ठीक है,
वर्का शीर्ष क्या है आपको बतानी है। तो वर्का शीर्ष जो है स्त्री का शीर्ष संगमरमर का इसका अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 में, अहुर माजदा कौन है ये बताना है आपको। तो ये जो अहुर माजदा है ये है आपका एक देवता है, ठीक है। कौन है? एक देवता है। मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला है। तो मार्को पोलो जो रहने वाला है ये इटली का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया कि फ्रांस में कृषकों का विद्रोह कब हुआ था। तो फ्रांस में जो कृषकों का विद्रोह हुआ था वो हुआ था आपका 1358 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका, लूथर ने बाइबल का जर्मन अनुवाद कब किया था। तो बाइबल का जर्मन अनुवाद किया था ये 1522 में, ठीक है। द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखा है ये बतानी है आपको। तो ये लिखा है मैकियावेली ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आयरलैंड किस देश का उपनिवेश था। आयरलैंड जो उपनिवेश था वो था आपका इंग्लैंड का। चीन किस महादेश में स्थित है। तो चीन जो है वो एशिया में है। चीन कहाँ पे है? एशिया में है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया है आपको बतानी है। तो दूरबीन का जो आविष्कार किया है गैलीलियो ने किया है। क्वेश्चन नंबर 38, घटना के कालक्रम को क्या कहा जाता है। तो घटना के कालक्रम को कहा जाता है इतिवृत्त। क्या कहा जाता है? इतिवृत्त कहा जाता है। कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति है पार्क खन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 40 में है आपका। क्वेश्चन नंबर 40 है कि जापान में पहली बार महिलाओं को मतदान कब दिया गया था, करने दिया गया था। तो 1944 में। तो ये था 40 MCQ जिसको हम लोगों ने काफ़ी कम समय में रिवीजन कर लिया। आप इस वीडियोस को 2 से 3 बार जरूर देखें, प्रैक्टिस करें। इतने कम समय में पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं कराएगा, ठीक है। तो आप लोग जल्दी जल्दी इसको रिवीजन 2-3 बार अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, दिए गए नंबर पे एक बार मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में।